तो राधे राधे बच्चों यार, कैसे हो सभी के सभी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण यार। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर आर डी शर्मा क्लास 11th मेरे प्यारे बच्चों, लीनियर इनइक्वालिटी की एक्सरसाइज नंबर 11.3। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज इस वीडियो के अंदर पूरा वन शॉट होने वाला है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जरूर देखना। अगर 11.1, 11.2 और बाकी सारे चैप्टर्स की अगर आपने आर डी शर्मा अभी तक नहीं देखी है तो जरूर देखना मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत पसंद आएगी। ठीक है बेटा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज यार, नया चैनल है बेटा, आप लोग के लिए मेहनत करते हैं यार। ठीक है बाबू, तो चलिए चलते हैं सीधा पहले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा प्यारा सा चैप्टर मैथमेटिक्स का, आर डी शर्मा का, क्लास 11th का, लीनियर इनइक्वालिटी का, एक्सरसाइज नंबर 11.3 का फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है बेसिकली मॉड्यूलस के ऊपर है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, मैं पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है एक ही क्वेश्चन है जो मतलब इसमें अलग अलग पार्ट्स है एक ही क्वेश्चन के। कहता है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन आर, मतलब रियल नंबर। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे। भैया सबसे पहला क्वेश्चन कहता है मॉड ऑफ x प्लस 1/3 ग्रेटर देन है 8/3। भैया इसका कैसे करेंगे। भैया मॉड ऑफ x प्लस 1/3 ग्रेटर देन है 8/3, तो सॉल्यूशन करो, मतलब x की वैल्यूज बताओ क्या क्या होगी। देखो हमें ये पता है भैया क्या, कि अगर मॉड x, मैंने कहा हाँ भैया, ग्रेटर देन है a से, यस भैया, तो ये जो x होता है, हाँ भैया, ये या तो a से बड़ा होता है, हाँ भैया, और आता है, और का मतलब यूनियन होता है, याद रखना। हाँ, और x जो होगा वो माइनस a से छोटा होगा। ये दो कंडीशन बनती है अगर मॉड x ग्रेटर देन a हो। तो यहाँ पे a क्या होगा, 8/3 होगा, x क्या होगा, x प्लस 1/3 होगा। तो इसमें रखते फटाफट से, तो यहाँ पे आ जाएगा भैया x प्लस 1/3 ग्रेटर देन भैया 8/3। बोलो हाँ, यस भैया, सिंपल है, कुछ नहीं किया अभी तक ज्यादा मैंने। फिर यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा x प्लस 1/3 लेस देन माइनस का 8/3। बहुत बढ़िया, आया समझ में, यस भैया। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना बेटा। ये 1/3 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, हाँ, तो ये कितना आएगा 7/3 आएगा यहाँ पे। तो भैया यहाँ पे तो क्या आएगा 7/3 आएगा, x ग्रेटर देन 7/3, क्योंकि 8/3 में से 1/3 माइनस होगा तो 3 एलसीएम लेके 7/3 बच जाएगा। बहुत बढ़िया, यहाँ पे देखो ये 1/3 इधर जाएगा तो माइनस का 1/3 होगा, तो जब एलसीएम लेके तो -9/3 मतलब -3 होगा, तो x लेस देन -3। अब और का मतलब क्या होता है, यूनियन, ये भी ले लो ये भी ले लो, अगर एंड आता तो इसका मतलब इंटरसेक्शन होता है, कॉमन पार्ट लेते हैं। तो यूनियन का मतलब इन दोनों में से सब कुछ लेना पड़ेगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, -∞ से -3, -∞ से -3, क्योंकि लेस देन 3 है, लेस देन 3 का मतलब -∞ तक। हाँ भैया, और यूनियन भैया क्या होगा 7/3 से इंफिनिटी। तो भैया आपका आंसर आ गया 7/3 से इंफिनिटी। ये मेरा x का वैल्यू होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। हो गया पहला क्वेश्चन, यस भैया। चले अगले पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने ये रहा बेटा, मॉड ऑफ 4 - x + 1 लेस देन 3। तो क्या करते हैं, इस 1 को यहाँ भेज देते हैं फटाफट। हाँ भैया, तो ये 2 बन जाएगा, तो ये बन गया मॉड ऑफ 4 - x लेस देन 2। अब आपको पता है कि अगर मॉड x लेस देन a होता है तो आपका जो x होगा ना बेटा, ये -a से बड़ा होगा और छोटा होगा a से। क्या ये समझ में आया, क्या समझ में आया, अरे बोलना हाँ या ना, अरे बोलना यार हाँ ना, समझ में आया ये वाला कंसेप्ट। यस भैया, आपको कंसेप्ट आने चाहिए बाबू। अब देखो भैया, जब यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो x का वैल्यू तो क्या है, x मॉड x के अंदर जो लिखा है 4 - x, और a का वैल्यू क्या होगा, ये 2। बहुत बढ़िया, तो a का वैल्यू 2 मतलब -2 से बड़ा होगा 4 - x और छोटा होगा 2 से। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, भैया कुछ मत करो, दोनों तरफ +4 कर दो, दोनों तरफ +4 कर दो। तो जैसे दोनों तरफ +4 नहीं -4 कर दो, क्योंकि भैया हमें ये हटाना है, तो सब जगह अपन क्या करेंगे -4 करेंगे। तो -2 -4 माइनस का 6 लेस देन, यहाँ पे -4 ऐड करोगे तो -4 +4 कट -x, यहाँ पे -4 ऐड करोगे तो 2 -4 माइनस का 2, तो ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे। अब मुझे x का वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, माइनस से सब जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। अगर मैं माइनस से सब जगह मल्टीप्लाई करता हूं तो साइन भी चेंज होता है इनइक्वालिटी का, आपको पता होगा। तो ये क्या हो जाएगा 6, हाँ भैया, ग्रेटर देन x, हाँ भैया, और इसका हो जाएगा ग्रेटर देन 2। हाँ भैया सही कह रहे हो, हाँ भैया सही कह रहे हो। तो यहां से मेरा आंसर क्या आएगा, यहां से ये क्या कहता है,
ये क्या कहता है ध्यान से देखो, देखो ये एंड वाला आता है, यहाँ पे एंड कंसेप्ट लगता है कि देखो यहाँ से एक तो ये इनइक्वालिटी हुई, एक ये इनइक्वालिटी लेंगे, तो ये कहता है x होगा लेस देन 6 एंड ये कहता है x होगा ग्रेटर देन 2। तो बेटा जब एंड आता है ना तो कॉमन पार्ट लिया जाता है, जैसे नंबर लाइन बना देंगे x ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़ा वैल्यूज 2 लेना है नहीं तो ओपन सर्कल, भैया x लेस देन 6, 6 बना देंगे यहाँ पे, हाँ क्या 6 लेना है नहीं ओपन सर्कल और लेस देन 6। अब कॉमन पार्ट कौन सा होगा बेटा, वही आंसर होगा, आप बोलोगे बेटा 2 से 6 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 2 और 6 नहीं ले सकता, देख लो भैया क्यों 2 नहीं ले सकता, 6 नहीं ले सकता, अगर 2 लेता हूं तो 2 बचेगा, 4 माइनस 2 2 होगा, प्लस 1 3, 3 लेस देन 3 नहीं होता है, तो इसलिए 2 और 6, 6 भी नहीं आ सकता क्योंकि भैया 6 रखूंगा माइनस 2 प्लस 1 3, 3 लेस देन 3 नहीं होता, बस आंसर आ गया। चले नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, इसमें एक आपको मॉड्यूलस की छोटी सी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ज्यादा नहीं बेटा। छोटी सी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास में है मॉड x अपॉन में मॉड y, तो ये लिख सकता हूं मैं इसको मॉड x होल अपॉन मॉड y, बस अलग अलग कर सकता हूँ। हाँ तो भैया सेम यहाँ पे कर दो पहले, तो यहाँ पे बेटा देखो मॉड ऑफ 3x माइनस का 4 हो जाएगा अपॉन में मॉड 2 हो जाएगा और लेस देन इक्वल टू 5/12 हो जाएगा। अब मॉड 2 या 2 बात तो बराबर ही है, अरे बोलो ना यार, अरे बोलो ना यार, मॉड 2 एंड 2 इज बराबर, बात बराबर ही है भाई, नंबर ही तो है, मॉड 2 2 ही तो आएगा। तो भैया यहाँ से मैं इरेजर लेता हूँ और इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। इरेज कैसे हो गया, एक सेकेंड, 2 लिख देता हूँ, ठीक है 2 से कट गया भैया, ये 6 कट गया, तो भैया क्या बचा मेरे पास 3x माइनस का 4 लेस देन इक्वल टू 5/6। अब भैया वही कंडीशन आई, ये इससे छोटा और इक्वल है, तो अब क्या होगा भैया, ये कौन सी कंडीशन है, ये वो वाली कंडीशन है कि x जो होगा वो इससे माइनस से बड़ा होना चाहिए और इससे प्लस से छोटा होना चाहिए, मॉड x लेस देन इक्वल टू ए वाला कंडीशन, जिसमें मॉड x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस से होता है और लेस देन इक्वल टू -5 मतलब ए होता है, ठीक है। अब देखो भैया दोनों तरफ +4 करना है, तो जैसे आपने +4 किया तो +4 किया आपने, ये +4 हो गया, सब जगह +4 कर देना, बस सब जगह +4 कर दो, कर दिया भैया, ये कट जाएगा, ये कितना बना 24 में से 5 गए 19/6 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू, ये कितना बना 24 5 29/6, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो यार आप लोग बाबू, क्या कि 3 से डिवाइड करना पड़ेगा सब जगह, तब जाके यहाँ x आएगा, तो 3 से डिवाइड करूंगा ये बनेगा 19/18 से बड़ा इक्वल, 3 से डिवाइड करूंगा x हो जाएगा और 3 से डिवाइड करूंगा तो 29/18 हो जाएगा। लो मेरा आंसर आ गया, दिख रहा है आंसर, कुछ नहीं है, x आपका 19/18 से बड़ा और इक्वल होना चाहिए, 29/18 से छोटा और इक्वल होना चाहिए, बस। हाँ ऐसे ही है, लिटरली ऐसे ही क्वेश्चन है गाइस, मैं क्या करूं बताओ, लिटरली ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो यार जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, हाँ अभी तो सिर्फ कौन से कंसेप्ट लग रहे थे, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू ए और मॉड x लेस देन इक्वल टू ए, ये वाला जैसे कंसेप्ट आ गया, इसमें देखो लीनियर फैक्टर है, ऊपर भी लीनियर फैक्टर है नीचे भी लीनियर फैक्टर है, तो इसमें वेविकर मेथड आप लगा दो, इजी है। वेविकर मेथड क्या कहता है भैया, वेविकर से बहुत इजी से हो जाएगा बेटा, डायरेक्ट वेविकर लगेगा इसमें, तो वेविकर लगाओ, पहले क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब वो x की वैल्यू जिस पे मेरे ये लीनियर फैक्टर्स 0 बन रहे हैं, तो देखो एक x की वैल्यू 2 पे 0 बन रहा है, नीचे वाला भी ऊपर वाला भी 2 पे ही 0 बनेगा, बात सही है, नीचे वाला और ऊपर वाला 2 पे ही 0 बनेगा, बहुत बढ़िया सही कह रहे हो, तो बस मेरा तो आंसर आने वाला है फिर तो। भैया अगर 2 से बड़ी वैल्यू लेता हूँ, कोई भी ले लो, 10 यहाँ रखोगे ऊपर वाले में, यहाँ पे तो 10 - 2 पॉजिटिव आएगा, नीचे भी पॉजिटिव आएगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, आंसर ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है, और ये पॉजिटिव आएगा तो ये नेगेटिव आएगा, पक्की बात है, आपने अगर चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये पता होना चाहिए मेरे भाई लोग, ठीक है। ये डायरेक्ट शॉर्टकट लेके भी देख लो, 2 से छोटी वैल्यू लेके देख लो 0, देखो ये ऊपर वाला नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव बनेगा क्योंकि मॉड है, ऊपर वाला पॉजिटिव बनेगा क्योंकि मॉड है, नीचे वाला नेगेटिव बन जाएगा, तो आंसर ओवरऑल नेगेटिव ही आने वाला है, ठीक है। चलो अब देखो यार हमें तो क्या चीज, पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी, 0 से बड़ी कहाँ आ रही है 2 से बड़ी पे, क्या 2 ले सकता हूँ नहीं,
क्योंकि अगर मैंने 2 लिया x का वैल्यू तो नीचे देखो ये डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, 2 - 2 0, और ये कभी हो ही नहीं सकता भाई, गलत मत कर देना, ये कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो 2 तो नहीं लेंगे अपन, और 2 से बड़ी वैल्यू ले सकते हैं, नेगेटिव लेंगे नहीं क्योंकि फंक्शन की वैल्यू मुझे पॉजिटिव चाहिए, 0 से बड़ी चाहिए। तो 2 से इन्फिनिटी, खत्म। आया समझ में, आया समझ में हमने कैसे किया? यस भैया, क्या आया? ए हीरो, तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम्हारा भैया इधर है, क्या है तुम्हारा ध्यान? यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो फोर्थ भी हो गया अपना, बहुत इजी था भैया। अब देखते हैं अगला, ये देखो, ये भी क्या करेंगे, अगर लीनियर फैक्टर बन रहे हैं ना, सीधा वेवी कर्व लगवा दो, फिर नहीं देखेंगे नेक्स्ट। तो देखो भाई, वेवी कर्व में एक कंडीशन होती है, यहाँ पे 0 होना चाहिए आरएचएस में, तो इसको यहाँ टेको, जैसे टेकोगे तो 1/mod x माइनस का 3 माइनस का 1/2 लेस देन 0। तो भैया इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 2 माइनस का mod x प्लस का 3 होल अपॉन 2 इंटू mod x माइनस का 3 लेस देन 0। हो गया भैया, 2 को तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 0 हो गया भाई। 2 से तो क्या है, 2 से तो मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दो, तो ये 2 हट जाएगा, इसको तो हटा ही दो। 2 प्लस का 3 5, तो ये बनेगा 5 माइनस का mod x होल अपॉन mod x माइनस का 3 लेस देन 0। हो गया। अब मॉड्यूलस लगा दो भैया, लीनियर फैक्टर है ऊपर भी नीचे भी, तो भैया यहाँ से तो वेवी कर्व लगेगा, सिंपल वेवी कर्व लगेगा। देखो 5 माइनस mod x, ये जो लीनियर फैक्टर है ये x की कौन कौन सी वैल्यू पे 0 होगा, x की 5 रखोगे तो अभी 5 - 5 0 होगा, और x की वैल्यू अगर -5 भी रखोगे तो अभी ये mod x है तो ये 5 ही बनेगा, फिर से 5 - 5 0 होगा। तो दो वैल्यू, ऊपर वाला तो 5 और एक बन रहा है -5, सेम नीचे वाला mod x -3, 3 और -3 पे 0 बनेगा, तो 3 -3। अब भाई एक लीनियर फैक्टर चेक कर लो, 5 से ऊपर बड़ी वैल्यू रख लो, 10, तो जैसे ही 10 रखोगे तो देखो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव, एक नेगेटिव बना, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, बस ऐसे मतलब अल्टरनेट साइन लेके करो। कब? जब लीनियर फैक्टर हो तभी करते हैं भाई, पहले बता रहा हूँ, लीनियर फैक्टर होंगे तभी करेंगे, नहीं तो नहीं करने वाले, नहीं तो चेक करेंगे अपन। अब ये देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लेस देन 0, लेस देन 0। तो देखो इस फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 कहाँ आ रही है, एक माइनस इंफिनिटी से -5 आ रही है, ये देखो। हाँ भैया, अब देखो बेटा एक चीज देखना, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, अगर इक्वल का साइन होता ना यहाँ पे तो मैं -5 भी इंक्लूड करता, क्योंकि -5 पे बेटा ये ऊपर वाला 0 बन रहा है, हमें तो ये चेक करना है नीचे वाला 0 नहीं बनना चाहिए, वो x की वैल्यू तो मैं लेने भी नहीं वाला हूँ, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है तो मेरा चलेगा, -5 ऊपर ही रहेगा। बेटा प्लस वाला ले नहीं सकता, यूनियन -3 से 3 आएगा, और यूनियन नेगेटिव वाले लेना है मुझे, तो 5 से इन्फिनिटी आएगा बेटा, बस ये मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आया समझ में? चल अगले पे, नेक्स्ट ये है अपना mod x प्लस 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स लेस देन 2। अब यहाँ पे देखो गड़बड़ी हो जाती है यार, यहाँ पे दिक्कत है भाई, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे ना बेटा, ये लीनियर फैक्टर नहीं बन रहे अपने, अपने कुछ नहीं बन रहे ऐसे वैसे। तो एक मेथड तो mod x ग्रेटर देन इक्वल टू a और लेस देन इक्वल टू a वाला पड़ा, एक डायरेक्ट जिसमें अपने लीनियर मतलब वेवी कर्व लगा दिया, इसमें डायरेक्ट नहीं लगेगा, गलती मत करना इसमें डायरेक्ट लगाने की। देखो भाई इसको कैसे करते, इस तरह के क्वेश्चंस को अपन कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखना, आराम से देखना भैया, क्या इसको करने का मैं तुम्हें बेस्ट तरीका बताता हूँ। देखो बेटा ध्यान से सुनना, प्यार से सुनना भैया, ये mod x प्लस 2 है, हाँ आपने बोला यस भैया mod x प्लस 2 है, बेटा x प्लस 2 है ना, देखो ये mod है ना, ये mod, ये कब पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, जब x प्लस 2, जब x प्लस 2 आपका या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, यही होता है, तब ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। हाँ, और भैया mod x प्लस 2 नेगेटिव के साथ कब ओपन होगा, जब भैया x प्लस 2 आपका लेस देन 0 हो। बहुत बढ़िया, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन -2, यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, लेस देन -2। ओके ओके ओके, सही है। अब देखो भैया, जब आपका ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, क्योंकि इस वाले केस में पॉजिटिव के साथ ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव के साथ ओपन कर दो इसको, x प्लस 2 हो गया, वो माइनस का x है, होल अपॉन में x है, और लेस देन 2 है, हो गया, -x प्लस x कट, ये आएगा 2/x, हाँ इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो बेटा, माइनस का 2 लेस देन 0। बहुत बढ़िया, ये कितना आएगा, 2 कॉमन ले लो, तो 1/x -1 लेस देन 0। बहुत बढ़िया, तो 2 तो बेटा देखो
2 से अगर यहाँ से 2 से और यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करूं तो ये तो 2 कट जाएगा ये वाला, और यहाँ पे 0.2 0 ही होगा। यस भैया, तो मेरे पास बचेगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स लेस देन 0। तो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स लेस देन 0। अब वेविकर्व लगाना है, अब वेविकर्व लगाना। तो जैसे ही वेविकर्व लगाओगे तो x 0 पे x 0 होगा और x 1 पे x 0 होगा। 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखो, 10 रख के देख लो, ऊपर नेगेटिव आ रहा है, नीचे पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब यहाँ पे ध्यान से करो, एक सेकेंड, अब यहाँ पे ध्यान से करो। देखो इस तरह के क्वेश्चन में हमने पहला क्या किया, सबसे पहले कुछ नहीं किया बेटा, हम क्या करें, मॉड एक्स को अपन को पता है मॉड एक्स कभी भी आता है दो तरह से ओपन होता है, एक पॉजिटिव से ओपन होता है, एक नेगेटिव से ओपन होता है। पॉजिटिव से कब ओपन होता है, जब उसके अंदर वाली वैल्यू या तो 0 या 0 से बड़ी हो, और नेगेटिव के साथ कब ओपन होता है, जब उसकी वैल्यू 0 से छोटी हो, मॉड के अंदर जो लिखी है। तो मैंने वही केस किए, दो केस बनाए हमने। एक केस बनाया जब इसकी 0 से बड़ी हो, जब मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो जैसे ओपन हुआ उसको सॉल्व किया, फिर अलग से पहले वेविकर्व मेथड लगाया, फिर इसमें भी लगाएंगे, फिर मैं आपको बता रहा आगे क्या होगा। पहले यहाँ पे देखो, अब मेरा क्या है, ये फंक्शन की वैल्यू आनी चाहिए 0 से छोटी। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा मुझे बताओ, यहाँ पे मेरा आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पे भैया आपका आंसर आना चाहिए माइनस इन्फिनिटी से 0, 1 से इन्फिनिटी, यही आना चाहिए। लेकिन बेटा यहाँ पे एक कैच ये है कि अगर देखो हमने क्या बोला है, हमारा x तो है ना 2 से बड़ा ही होना चाहिए, x जो है ना वो -2 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो -2 से बड़ा इन द सेंस -1 0 1 2 3, तो मेरा जो आंसर आएगा ना इस वेवी कर्व से बेटा, अगर वो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है तो ही हम लेने वाले आंसर्स में, नहीं तो नहीं लेंगे। अगर कोई भी वैल्यू देखो, यहाँ पे अगर मेरा आंसर आ रहा है -2 से छोटा भी आंसर आ रहा है, लेकिन ये कह रहा है -2 से बड़ा और इक्वल ही होना चाहिए x, तो बेटा मैं छोटी वैल्यू नहीं लेने वाला हूँ। यही कैचअप है यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस में, यहाँ पे मैं -2 से छोटी वैल्यू नहीं लेने वाला हूँ। मेरे आंसर जो भी निकलेगा इस केस से वो -2 से बड़ा और इक्वल ही होना चाहिए। तो भाई देखो ये कह रहा है -2 से बड़ा और इक्वल, तो -2 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, एक बार चेक करना, एक बार चेक करना, -2 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, हाँ -2 से बड़ा, तो मतलब -2 से 0 तक, हाँ क्या -2 भी ले सकता हूँ, हाँ ले सकते हो क्योंकि इक्वल का साइन है। तो आपने बोला भैया -2 से यहाँ से आप 0 लो, हाँ क्या मैं 0 ले सकता हूँ, क्या मैं 0 ले सकता हूँ, हाँ क्योंकि मेरी जितनी भी वैल्यूज होगी -2 से बड़ी जो भी आंसर आ रहा है वो सब ले सकते हो। तो -2 से 0 तो मैं ले ही सकता हूँ, हाँ क्या 1 से इन्फिनिटी ले सकता हूँ, ये कह रहा है -2 से बड़ी आपकी जो भी x की वैल्यू वो ले लो यहाँ से, तो 1 से इन्फिनिटी भी ले सकता हूँ, हाँ भैया 1 से इन्फिनिटी भी ले सकता हूँ। तो यहाँ से मेरा ये केस आया भैया 1 से इन्फिनिटी, यहाँ से मेरा ये केस आया। अब ये तो ले ही नहीं सकता, पॉजिटिव तो ले ही नहीं सकता, ये लेस देन 0 ये तो ले ही नहीं सकता, ठीक है। और यहाँ से मैंने वो सारा बाहर निकाल दिया जो -2 से बड़ा और इक्वल था, सही है। सेम इस प्रोसेस से इसको भी सॉल्व करो भैया, इसको भी अब आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो x लेस देन -2 है, तो ये मॉड नेगेटिव के साथ ओपन हो रहा था, मतलब -x -2 के साथ ओपन होगा, हाँ और -x ऑलरेडी है और नीचे x ऑलरेडी है, और ये 2 को यहाँ लेके आ जाओ तो -2 हो गया लेस देन 0। सॉल्व कर लो ना यार, -2x -2 और माइनस का 2x होल अपॉन x लेस देन 0 हो गया, ये हो गया माइनस का 4x माइनस का 2 अपॉन x लेस देन 0। भैया x का कौन सा वैल्यू रखूं, ये लगाएंगे वेविकर जो इसमें लगाए इस मेथड में। x का वैल्यू एक तो 0 होगा, एक तो 0 होगा, एक क्या होगा x का वैल्यू, एक और क्या होगा, ऊपर वाला कब 0 बन रहा है -4x -2, जब x की वैल्यू माइनस आप रख रहा हूँ, जैसे -1/2 रखूंगा, 2 से 2 माइनस माइनस प्लस 2 बन के -2 के साथ 0 हो जाएगा, तो -1/2, बहुत बढ़िया। अब 0 से बड़ी 10 वैल्यू रख के देखो, 10 यहाँ पे रखूंगा, x का नेगेटिव 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 आएगा ऊपर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव आता है आंसर, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब मेरा ये फंक्शन क्या है, लेस देन 0। अच्छा मतलब ये फंक्शन की वैल्यू 0 से कम आनी चाहिए, कहाँ आ रही है, -इन्फिनिटी से -1/2, 0 से इन्फिनिटी। लेकिन कैच क्या है, ये कंडीशन मुझे देखनी पड़ेगी, ये कह रहा है मेरा x तो -2 से छोटा ही होना चाहिए। आप वही इन वेविकर्व से वही वैल्यू उठाओ जो सेटिस्फाई कर दी है -2 से छोटी, जो मेरे आंसर्स है ना उसमें भी -2 से छोटी वाली लेनी है। तो आप बोलोगे -इन्फिनिटी से -1/2 तक भी नहीं आ सकता, तक भी नहीं आ सकता। ये कह रहा है -2 से छोटी सारी वैल्यूज ले लो, मतलब -3 -4 -इन्फिनिटी, तो -1/2 तो आएगा नहीं क्योंकि ये तो
ये इससे बड़ा है, हाँ ये -1/2 से छोटी कह रहा है, तो यहां से मैं ये देख सकता हूँ बेटा कि मेरा जो आंसर होगा वो होगा -∞ से -2। सही है, सही है, हाँ सही है भैया। ओपन इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे लेस देन आता है। हाँ ये आंसर में आएगा ही नहीं, ये कह रहा है 1 2 3 4 ये भी लेना है, लेकिन ये तो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी ना। अच्छा अब भैया हमारे दो आंसर आए, एक ये वाला केस से एक ये वाला केस से। अब क्या करेंगे, इन सबका यूनियन ले लो, इन सबका यूनियन ले लो, यूनियन इन सबका। ये कह रहा है -2 से 0, हाँ ये कह रहा है -∞ से -2, -2 से भी 0 मेरा आंसर होगा। तो इन दोनों को कट्टे करके एक साथ करके लिख सकता हूँ -∞ से 0 तक। ये कह रहा है माइनस यूनियन लेना है, अब सबका इन दोनों का यूनियन लेना है। ये कह रहा है -∞ से -2, फिर ये कह रहा है -2 से भी 0 ले सकते हो, ये 1 से इन्फिनिटी, तो इन दोनों को मिला के एक ही लिख दो ना कि -∞ से आप ले सकते हो 0, ये ओपन आ जाएगा, ये क्लोज आ जाएगा, यूनियन फिर 1 से इन्फिनिटी। भैया 1 क्या था, 1 था क्या भाई, ले सकता था ना 1 ले सकता था ना भाई चैट में, हाँ 1 ले सकता था क्योंकि ये 0 बन रहा है, बहुत बढ़िया। तो 1 से इन्फिनिटी, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर 2-3 बार करके जाओगे तो दिमाग में पल्ले पड़ जाएगा। बस मॉड्यूलस ओपन करके दो वेविकल मिलेगा, फिर इस कंडीशन की मदद से अपन को देखना पड़ेगा, आंसर सेट करना पड़ेगा, दोनों के अलग अलग वेविकल में फाइनल आंसर को यूनियन कर देंगे बस। नेक्स्ट देखो ये वाला कैसे करेंगे भाई, अब ये वाला कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे तो आपको लीनियर फैक्टर सामने दिख रहा है, अगर देख सकते हो तो लीनियर फैक्टर पर होगा नहीं, क्योंकि लीनियर फैक्टर देखो वेविक कर्व, डायरेक्ट लीनियर फैक्टर पे वेविक कर्व लगाने के लिए बेटा यहाँ पे 0 होना जरूरी है ना। तो जब यहाँ इसको यहाँ ले जाओगे ना तो 0 बने, लीनियर फैक्टर बनेंगे नहीं प्रॉपर वाले, तो इसको भी उसी वाले मेथड से करना पड़ेगा जो पहले किया था, या तो उससे करो या तो तुम एक मेथड पढ़ता है। इसने क्या बोला, मॉड x a से बड़ा है, यहाँ पे क्या यही कंडीशन लग रही है, मॉड x a से बड़ा है। तो जब ये कंडीशन होती है तो क्या क्या होता है कि भाई इस केस में आपका जो x है ना, हाँ वो a से बड़ा होना चाहिए, और जो x है ना वो -a से छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन सबको आती है, हाँ तो भैया लगा दे। हाँ तो x क्या है, टू x तो ये पूरा होगा, ये पूरा x है आपका इस केस में, तो हाँ तो भैया x ग्रेटर देन a, तो 2x - 1 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन a का वैल्यू है 2। या इसको पहले सॉल्व करो, -2 यहाँ लेके आओ फटाफट से, देखो डायरेक्ट लिख दो -2 यहाँ, अरे यार डायरेक्ट छोड़ो, फिर यहाँ पे एक स्टेप कर ही देते हैं। अब मल्टीप्लाई कर दो, -2x प्लस का 2 अपॉन में ये हो गया। अब -2x प्लस 2x कट -1 1 अपॉन x - 1 1 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन 0, बेबी कट लगा दो, क्या आएगा 1 आएगा। 1 से बड़ी वैल्यू रखोगे 10 पॉजिटिव देगा, ऊपर पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव अपन पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव बन जाएगा। तो ग्रेटर देन 0 है तो x की वैल्यू 1 ले नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, 1 से इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, उसको भी सॉल्व कर लो। x लेस देन a है तो मतलब यहाँ से लिखेंगे 2x - 1 अपॉन x - 1, हाँ भैया ग्रेटर देन 2 है ना, हाँ लेकिन हमें तो ये वाला लगाना ना, उसका तो लगा दिया फंडा अपन ने, लेस देन -a, तो लेस देन माइनस का a कितना है -2, यहाँ से सॉल्व कर लो इसको भाई। तो इसको सॉल्व करोगे तो इधर आएगा प्लस का 2 बन गए 2x - 1 अपॉन x - 1 प्लस का 2 लेस देन 0, तो इसका क्या बनेगा, यहाँ से 2x - 1 प्लस का 2x और माइनस का 2 होल अपॉन x - 1 लेस देन 0, तो यहाँ से 4x माइनस का 3 अपॉन में x - 1 लेस देन 0, कुछ नहीं कर रहा हूँ सॉल्व कर रहा हूँ। अब लगूंगा वेवी कर्व, नीचे है 1 1 में से 1 0 हो जाएगा, ऊपर क्या लगूँ 3/4 3/4 इससे पहले आएगा, 1 से ऊपर वैल्यू रखो 10, कोई भी रख दो 10 रख रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा न्यूमरेटर, ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, आंसर पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। मुझे लेस देन 0 चाहिए, तो 3/4 से 1 3/4 में ले सकता हूँ क्योंकि 3/4 में न्यूमरेटर 0 बनेगा, लेकिन वो भी नहीं ले सकता ना क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है ना, है ना, इक्वल का साइन होता है ना तब ये चेक करते हैं, यहाँ पे लेस देन ही 0 है तो इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 3/4 भी नहीं ले सकता 1 भी नहीं ले सकता, लेकिन इसके बीच की वैल्यू ले सकता हूँ क्योंकि नेगेटिव मिल रहा है, मुझे वही चाहिए इस फंक्शन की वैल्यूज। तो मेरा जो आंसर आएगा यहाँ से आएगा 3/4 से
1। ठीक है, अब और में क्या होता है, इन दोनों केसेस का यूनियन लेते हैं। तो ये कह रहा है 1 से इंफिनिटी, ये कह रहा है 3/4 से 1, तो मेरा आंसर क्या आएगा भाई, 3/4 से 1। हाँ भैया, यूनियन 1 से इंफिनिटी। इनके आंसर चेक करने दो भैया, आंसर देखने दो यार। ये कौन सा है, 3/4 7 देना, 3/4 से 1 और 1 से इंफिनिटी, एकदम सही है भाई। कर लोगे, कर लोगे, चैट में बताओ, कर लोगे, एक बार जल्दी बताओ चैट में, हम सब कर लोगे। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन करके बताना यार, ऐसी सीरीज आपको अच्छी लगती है कि नहीं लगती है, क्योंकि यूट्यूब पे तो आर.डी. शर्मा बहुत ही कम अवेलेबल है, तो उनका कोई क्वालिटी अच्छी नहीं है और वो अच्छी नहीं है, तो मैं आपको क्वालिटी से ही आर.डी. शर्मा प्रोवाइड कर रहा हूँ क्लास 11 की। ठीक है, तो ऐसा आंसर आ जाता है भाई। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करोगे, ये क्वेश्चन कैसे करोगे, ये क्वेश्चन बेटा वही जो हमने ये वाला नहीं किया था, देखो ये वाला नहीं किया था, जैसे इसको अलग अलग केस मॉड्यूलस ओपन करके 2 केस बना के सॉल्व किया था, इसको भी ऐसे करेंगे, इसको भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, कैसे, देखो भैया नंबर लाइन बना दो, देखना आराम से, नंबर लाइन बना दो, बना दी नंबर लाइन। फिर अब देखो बेटा, आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, क्योंकि ये क्या है बेटा, मॉड्यूलस सम के अंदर दे रखे मॉड्यूलस, तो इसको इस मेथड से कर रहा हूं। हर अलग अलग वैरायटी होती है, अलग अलग पैटर्न होता है, उसके हिसाब से करना पड़ता है। देखो पहले इन सबके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिसपे उस मॉड्यूलस की वैल्यू 0 आती है। 1, x की वैल्यू 1 रखूंगा, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0, तो 1 2 3 आ गया। अब देखो, अगर मैं 3 से बड़ी वैल्यू जो भी एक लेता हूं, 10, अगर मैं यहाँ पे 10 रखता हूं, 10 -1 9, ये मॉड्यूलस पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। 10 - 2 पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। 10 - 3 पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। तो क्या करो बेटा, इन तीनों को ऐसे पॉजिटिव करो, x - 1 प्लस x - 2 प्लस x - 3 पॉजिटिव के साथ ओपन कर दो, बस ग्रेटर देन इक्वल टू 6। कितना आएगा, x 2x 3x -1 - 2 -3 -3 माइनस का 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब देखो भाई, ये बन जाएगा 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब देखना बेटा, देखना, सुनना सुनना, x हमने किस केस के लिए सॉल्व किया था कि मेरा x 3 से बड़ा ही होना चाहिए। तो जो फाइनली सॉल्व करके आंसर आया ना, उसमें वही आंसर्स मैं लेने वाला हूं जो 3 से बड़े होंगे। ये ध्यान से सुन लेना, जैसे यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और मेरा केस ही 3 से बड़ा था, तो ये सारी जितनी भी x की वैल्यूज है इसमें, ये इस वाले केस में आएगी, इस वाले केस में आएगी, जरूर आएगी भैया। तो मेरा ये सारे आंसर्स होंगे, ये सारे आंसर्स होंगे, 4 5 6 सारे आंसर इसको सेटिस्फाई करेंगे। करके देख लेना, करके देखना, करके देखो। मिनिमम वैल्यू 4 रखो, 3 2 1 6 6 बराबर 6, ये मिनिमम रखी है। फिर उससे तो बड़ी रखोगे तो 6 से बड़ी आने वाली है, सिंपल है। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा केस लेने वाला हूं, 2 से 3 के बीच का, 2 से 3 के बीच का कोई भी वैल्यू उठाओ, 2.5, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा, चेक करो। तो इस केस को अब सॉल्व करो बेटा, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, दूसरा भी, लेकिन तीसरा नेगेटिव, मतलब माइनस ऑफ x और प्लस का 3 हो जाएगा भाई। ठीक है, ध्यान से देख लेना भाई, कहना मत कैसे हुआ भैया, बड़े बच्चे हो आप। ठीक है, तो x 2x, एक x से एक x कट गया, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, -1 -2 -3 प्लस 3, ये तो कट गया, 0 हो गया, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ गया। अब देखो यार, सुनना सुनना, मेरा मेरा जो था, क्या कहते हैं यार, क्या बोलूं इसको, जो मेरे पास x का वैल्यू था, जो जिस केस के लिए मैं सॉल्व कर रहा था, वो तो 2 से लेके 3 तक की था। तो अगर मेरे आंसर में कोई भी वैल्यू आती x की जो 2 और 3 के बीच में, तो मेरे वो आंसर्स होते। लेकिन ये तो 6 से बड़ा कह रहा है, ये तो उस केस में आ गया, तो कोई भी x की वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रही है। नेक्स्ट केस पकड़ो, 1 से 2 1.5, कोई भी वैल्यू ले लो इसके बीच की, 1 और 2 से, पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव, तो भैया आंसर क्या आएगा, x -1 नेगेटिव होगा, -x + 2 नेगेटिव होगा, -x + 3, इसको सॉल्व कर रहा हूँ भैया यहाँ। ठीक है, तो x -x + x कट, -1 + 2 1 + 3 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 6 कर दो। तो देखो, -1 + 2 1 + 3 4, आंसर आएगा 4 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 6,
यहाँ से आंसर आएगा माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 4 उधर जाके माइनस हो गया, और जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, एक्स लेस देन इक्वल टू -2। अब देखो ये कहता है एक्स लेस देन इक्वल टू -2 है, लेकिन हमारा केस तो 1 और 2 के बीच में था ना। अरे भाई हमारा केस तो 1 और 2 के बीच में था ना, हमारा केस तो 1 और 2 के बीच में था ना, तो x की वैल्यू जो भी 1 और 2 के बीच में आती है वो मेरा आंसर होता। लेकिन भैया ये तो कह रहा है -2 से छोटा है और बराबर है, होगा भी नहीं, ये भी डिसएलिजिबल होगा नहीं इसमें भी। अगला केस देख लो, लास्ट 1 से छोटा, 1 से छोटा कोई भी वैल्यू ले लो, 0 ले लो, 0 में ये नेगेटिव 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 सारे नेगेटिव के साथ ऊपर होंगे। तो भैया देखो माइनस ऑफ नेगेटिव जैसे लोगे तो माइनस ऑफ एक्स ये बनेगा +1, माइनस ऑफ एक्स ये बनेगा प्लस का 2, माइनस ऑफ एक्स ये बनेगा प्लस का 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, अब दिख रहा होगा यार आई होप। अब देखो माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस का 3x +1 +2 +3 प्लस का माइनस का 3x ग्रेटर देन, अरे यार ये 6 होगा बेटा। ठीक है तो ये बनेगा 0, 3 से डिवाइड करोगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो x लेस देन 0। ये कह रहा है 1 से सारी छोटी वैल्यू आपका आएगा, ये कह रहा है 0 से सारी छोटी वैल्यू। तो इन दोनों को सेटिस्फाई कौन सा कर रहा है, इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है, वो मेरा आंसर आएगा -∞ से 0, क्योंकि वो इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है। तो मेरा आंसर आ जाएगा फाइनली मेरे प्यार बच्चा -∞ से 0 यूनियन ये 4 से इन्फिनिटी, 4 पे क्लोज ब्रैकेट। बस आंसर चेक करने दो, 8वें का भाई क्या आ रहा है, 8वें का -∞ से 0 और 4 से इन्फिनिटी। बहुत बढ़िया, क्या 0 भी ले सकता हूँ बेटा? देखो बेटा हमने एक छोटा सा मिस्टेक किया है, ये इक्वल का साइन दे रखा था ना बेटा, तो यहाँ पे तो इक्वल होगा इक्वल होगा इक्वल आएगा, तो 0 भी तो आएगा, 0 आएगा तो इस पे क्लोज ब्रैकेट, बस डन। इजी था, ज्यादा हार्ड नहीं था भैया, इजी था बस यार। ठीक है चलो नेक्स्ट, अगला सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन है, करे सेम क्वेश्चन। देखो सम वाला जब भी आए ना तो ये वाला मेथड लगा देना सम वाले में। नंबर लाइन क्रिटिकल पॉइंट -1 आएगा, -1 +1 0 और 0, तो एक बनेगा -1 एक बनेगा 0, 0 से बड़ी वैल्यू रखो 10, ये पॉजिटिव के साथ ये भी पॉजिटिव के साथ, तो x + 1 प्लस x ग्रेटर देन 3, ये बनेगा 2x प्लस का 1 ग्रेटर देन 3, ये बनेगा 2x ग्रेटर देन 2, ये बनेगा x ग्रेटर देन 1। इन दोनों का कॉमन पार्ट मेरा आंसर होगा, 0 से बड़ा कह रहा है, ये 1 से बड़ा कह रहा है, ये 1 से बड़ा इसमें ही आ रहा है पार्ट, तो भाई आंसर हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी। ओके नेक्स्ट, -1 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू लो, -0.5, -0.5 रखोगे, ये पॉजिटिव के साथ ही ओपन होगा अभी भी, और ये नेगेटिव के साथ ओपन, तो x + 1 ये नेगेटिव के साथ दूसरा -x ग्रेटर देन 3। अब देखो यहाँ पे एक चाल होती है, चाल क्या करती है, ये और ये कट जाएगा, वेरिएबल कट जाएगा आपका, दो केस होते हैं, एक वेरिएबल तो कट जाएगा आपका। अब वेरिएबल कटने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आ रहा है x 1 ग्रेटर देन 3, ये कंडीशन आ रही है कि भैया 1 ग्रेटर, क्या ये ट्रू है, क्या ये कंडीशन ट्रू है, मुझे बताओ। नहीं रे, 1 3 से बड़ा कैसे आ गया, इसका मतलब बेटा कोई भी x की वैल्यू इनके बीच की सेटिस्फाई नहीं करेगी, ये फॉल्स होता है। इसलिए अगर भैया यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाता, ऐसा कुछ आ जाता 4 ग्रेटर देन है 3, ऐसा कुछ आ जाता, सोच लो, तो ये कंडीशन ट्रू थी। हाँ इसका मतलब अगर ये आ जाता, मतलब जो यहाँ पे आपका वेरिएबल कटने के बाद ऐसी कोई कंडीशन आती है जो ट्रू होती है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि इनके बीच की कोई भी x की वैल्यू ले लो वो सेटिस्फाई ही करेगी, मतलब -1 से 0 के बीच में कोई भी x की वैल्यू ले लो वो इसको सेटिस्फाई करेगी, मतलब ये ग्रेटर देन 3 आएगा। लेकिन हमारा जब वेरिएबल कटा, हमारा जो वेरिएबल ही कट गया, तो जो कंडीशन आई वो फॉल्स वाली थी बेटा, इसका मतलब कोई भी x की वैल्यू इसके बीच में सेटिस्फाई नहीं करेगी, इसका मतलब ये होता है, ध्यान से सुन लेना। नेक्स्ट लास्ट केस बचता है -1 से छोटा, 0 ले लो, पॉजिटिव के साथ ओपन होगा पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, है ना, तो दोनों पॉजिटिव के साथ ही ओपन होंगे, तो भाई यही आएगा, यही कंडीशन बनेगी। देखो दोनों पॉजिटिव के साथ ही ओपन होंगे, तो 1 रखा था, पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर मैं -1 से छोटी कोई भी वैल्यू रखता हूँ, कोई भी, अरे -1 से छोटी यार 0 कहाँ से रख सकता हूँ भाई, माफी चाहता हूँ, कान पकड़ लेता हूँ, इतने छोटे छोटे कभी कभी यार हो जाती है यार, इतना बड़ा बोर्ड है सामने से देखने, पता नहीं -1 से छोटी रखनी है ना, तो -2 रख के देख लेते हैं, ये तो नेगेटिव के साथ ही ओपन होगा, ये भी नेगेटिव के साथ ही ओपन होगा, तो आंसर आएगा -x -1, नेगेटिव के साथ ओपन कर दिया है, -x ग्रेटर देन 3,
माइनस का 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 3, माइनस 2x ग्रेटर देन 4, 1 इधर चला गया प्लस हो गया, माइनस x ग्रेटर देन 2, 2 से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, और माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो x लेस देन -2। अब देखो यार, ये केस कहता है -1 से छोटा, ये कह रहा है -2 से छोटा। -2 से छोटी सारी वैल्यूज इसमें ही तो आएगी, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, -2 से छोटा, मतलब इसका आंसर आएगा -∞ से -2, और वो क्या कह रहा था 1 से इन्फिनिटी, तो यूनियन कर लो, आंसर आ गया भाई, आंसर आ गया अपना -∞ से -2 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। 9th का चेक कर लेता हूँ बस आंसर, मेरे भाई आंसर देखने दो यार, -∞ से -2 एकदम करेक्ट है, और 1 से इन्फिनिटी एकदम करेक्ट है बाबू लोगो, ठीक है। इजी था, ज्यादा हार्ड ये क्वेश्चन था नहीं, बहुत ही इजी था भाई, अगर ध्यान से करते हो दिमाग से करते हो तो बहुत इजी था। चले आगे, चलो भैया नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, इस तरह की वैरायटी अपन कैसे करते हैं, इस तरह की वैरायटी अपन कैसे करते हैं। देखो भैया, प्यार से तरीका सुन लो बेटा, सुन लो, ये डबल इनइक्वालिटी जैसा नहीं दिख रहा, डबल इनइक्वालिटी जैसा नहीं दिख रहा, ऐसा नहीं होता। मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b, तो हम क्या करते थे, पहले हम मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a को सॉल्व करते थे, इसमें एंड कंडीशन आती थी, कॉमन पार्ट मेरा आंसर आता था, फिर मॉड x लेस देन इक्वल टू b को सॉल्व करते थे, मतलब इन दोनों को सॉल्व करते थे सेपरेटली, जो जो आंसर आते थे उनका कॉमन पार्ट मेरा आंसर होता है, डबल इनइक्वालिटी अपन कहते थे, याद करो। यस भैया, तो भैया यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से अगर ये कंसेप्ट मुझे लगाना है तो क्या कह सकता हूँ यहाँ पे, तो मेरा क्या आएगा, मॉड x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये ग्रेटर देन ही है, एंड मॉड x -2 लेस देन इक्वल टू 3, दो कंडीशन लग गई, दोनों अलग अलग इनइक्वालिटी को सॉल्व करूंगा। अब देखना, आराम से देखना भैया, मॉड x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो वही कंडीशन लग रही है, मॉड x ग्रेटर देन a, ये वाली कंडीशन दिख रही है आपको, हाँ ये क्या कहती है कि x a से बड़ा होना चाहिए और x -a से छोटा होना चाहिए, लेकिन x क्या है हमारा यहाँ पे, x -2, x -2, a क्या है हमारा 1, और -1, सॉल्व कर लो भैया, इधर गया 2 हो गया, ये कह रहा है x ग्रेटर देन 3, और +2 यहाँ गया तो x लेस देन 1, अब और में क्या होता है, ये कह रहा है 3 से बड़ा, ये कह रहा है 1 से छोटा, तो और में क्या होता है, यूनियन होता है, ये तो सब लेना पड़ेगा, तो -∞ से 1 x लेस देन 1, ये कह रहा है 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये देखो, इसको सॉल्व करो, मॉड x लेस देन इक्वल टू a, इसको तो आपको पता ही है ना यार, सिंपल, x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और लेस देन इक्वल टू 3, ये तो आपको ही पता है, +2 ऐड करोगे तो -1 ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों सब जगह +2 कर रहा हूँ, 5, इससे तो यही आंसर आएगा सिंपल, x का वैल्यू। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट लेना है भाई, इंटरसेक्शन, ये कहता है नंबर लाइन बना दो, बना दी, ये कह रहा है 1 3 1 3, ये कहता है -∞ से 1, लेकिन 1 नहीं ले सकता, 3 से इन्फिनिटी 3 नहीं ले सकता, बहुत बढ़िया, ये कहता है -1 से 5, तो -1 किधर आएगा, यहाँ आएगा, और 5 किधर आएगा, यहाँ आएगा। अब -1 से 5 मतलब कि भैया -1 भी ले सकता हूँ मैं और 5 भी ले सकता हूँ, ठीक है। कॉमन पार्ट क्या क्या भाई, कॉमन पार्ट ध्यान से देखना, ये आ रहा है एक तो माइनस, देखो -1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है -1, और इसमें भी आ रहा है, तो -1 ले सकता हूँ, हाँ, तो ये वाला कॉमन पार्ट दिख रहा है, 1 नहीं ले सकता, 1 इसमें आ रहा है इसमें नहीं आ रहा, तो -1 तो आएगा, 1 नहीं आएगा, सही है। रुको, हाँ सही है, -1 इसमें भी आ रहा है, -1 इसमें भी आ रहा है, तभी तो ले पा रहा हूँ, 1 इसमें नहीं आ रहा है और 1 इसमें आ रहा है, हाँ तो नहीं ले सकता, कॉमन पार्ट चाहिए। यहाँ का कॉमन पार्ट क्या होगा, 3 तो ले ही नहीं सकता भाई, 3 तो मैं ले ही नहीं सकता, 3 इसमें है इसमें नहीं है, मतलब इसमें है इसमें नहीं है, 3 से 5, 5 दोनों में है, तो यूनियन 3 से 5, देख लेते भाई इसका आंसर क्या आ रहा है, मेरा तो ये ऐसा कुछ आ रहा है, 10th का आंसर देखना मैटर करेगा भाई, -1 से 1,
1 पे भी क्लोज ब्रैकेट है, पर कैसे है, एक सेकेंड यार, यहाँ पे इक्वल का साइन था ना, मैं हमेशा कैसे भूल जाता हूँ बाबू, इक्वल का साइन था ना, 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 इक्वल का साइन था, तो यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 3 भी तो आएगा यहाँ पे, और लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 भी तो आएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब 1 इसमें भी आ गया, इसमें भी इंक्लूड हो गया 1, और 3 इसमें भी इंक्लूड हो गया, यहाँ पे भी 1। यार ये देखो, ये छोटी छोटी गलतियां हमें बहुत दुख देती है, पिछले में भी हुआ था ये, नहीं इक्वल भूल जाता हूँ जब कंडीशन लगाता हूँ, तो बस, तो उससे कारण, ठीक है, बाकी इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं, एक दो बार करना प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट 13, जैसे ये देखो, ये तो सेम वही क्वेश्चन आ गया भाई, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो क्या करते थे, क्या करते थे कि भैया हमारा जो x होगा वो तो a से बड़ा होना चाहिए, और जो हमारा x होगा वो लेस देन इक्वल टू माइनस ए होना चाहिए, माइनस ए कितना है, 9 है, ए का वैल्यू तो लगा दो, और ले लेना, यूनियन ले लेना, तो यहाँ से देखो 3 इधर गया 6 हो गया, फिर 2 से डिवाइड कर दो, फिर 2 से और डिवाइड कर दो, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो अभी मैं चूक जाता, इक्वल का साइन लगा दिया करो भैया यार, इसको देखो 3 इधर गया, -3 होगा ना, 3 उधर गया तो इधर भी -3 हुआ था, इधर भी -3 होगा, लेकिन माइनस का -3 -12, 4 से डिवाइड कर दो, जैसे 4 से डिवाइड करोगे ये 3 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब और का मतलब यूनियन होता है, ये कह रहा है -3/2 से छोटा और इक्वल भी, तो माइनस इंफिनिटी तक, हाँ, और यूनियन 3 पे इंफिनिटी, ये मेरा आंसर होगा, और यही आई थिंक फाइनल क्वेश्चन है मेरे भाई इस वाले एक्सरसाइज का। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये एक्सरसाइज यार, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, इस गौरव भैया को प्यार करना चाहते हो ना, जरूर करना बेटा यार, ठीक है, इस गौरव भैया को प्यार जरूर करना, जरूर करना, जरूर करना, आप लोग के प्यार की जरूरत है, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, शेयर करो जितने भी स्कूल में रहते हैं यार, मैं आपकी पूरी RD शर्मा NCERT सॉल्यूशंस वन शॉट सब कुछ इस चैनल पे लेके आने वाला हूँ, प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर करना, 12th का भी कंटेंट आपको यही मिल जाएगा, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना यार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।